तो हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिए हैं कि कई लोग क्लासेस को मिस कर देते हैं, उनके लिए हम रिकॉर्डेड भी अब प्रोवाइड कराने लगे हैं। ठीक है, सो रिकॉर्डेड भी स्टार्ट हो चुकी है और क्लास भी स्टार्ट होगी, तो आप लोग बहुत ही लिसन केयरफुली तरीका से मतलब आप सुनिएगा। ठीक है, सो पूरा आप यहाँ पे ध्यान लगाइए। ठीक है, सो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको स्क्रीन शेयर करते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शेयर करते हैं। आपको एक बार हम बता देते हैं कि आज क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक मिनट रुकिए। सो गाइस हम क्या करते हैं, आपको हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो आप लोग बताइएगा क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप एक बार कमेंट कीजिएगा गाइस। एक मिनट, अभी कमेंट को ऑन करते हैं। सो आप एक बार बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सो आप एक कमेंट बताइएगा गाइस कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट कीजिएगा। सो ओके, सभी लोग को अप्रोक्स दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक HTML टैग्स। सो आज की क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, बेसिक HTML। ओके, सो चैट को ऑफ कर देते हैं गाइस। एक मिनट, चैट को ऑफ कर देते हैं। सो चैट को ऑफ करने से के बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ आपको पहले एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव क्लासेस ज्वाइन हुए हैं, सो उनके अटेंडेंस के लिए एक चीज मैंडेटरी है। अटेंडेंस आपको बताया गया था कि अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी है। जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अटेंडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, एक बार कमेंट में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, सो प्रेजेंट लिखेंगे और ठीक है, सो एक बार कमेंट में क्या लिखेगा, प्रेजेंट लिखेगा। ओके, सो एक बार कमेंट कीजिएगा गाइस की प्रेजेंट है सर। ओके, सो एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोगों का अटेंडेंस बन जाए। ठीक है, सो अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होते रहता है आपकी कमेंट से, और भी कुछ तरीके से हम आपकी जो भी प्रेजेंटी लेते रहते हैं। ओके, सो सब स्टूडेंट्स एक बार प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, सो सब स्टूडेंट एक बार प्रेजेंट चैट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट, लवकुश प्रेजेंट, आकाश प्रेजेंट, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो जिनकी लाइव क्लासेस छूट रही है उनका जो प्रेजेंट उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सो लाइव क्लासेस मैंडेटरी है गाइस। ठीक है, सो लाइव क्लासेस बहुत ही मैंडेटरी है। और कमेंट के लिए 2 मिनट और टाइम समय है, आप कमेंट कर दीजिए अपना नाम। ठीक है, सो जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा कि आपका प्रेजेंट ही बना रहे। ठीक है, सो सब लोग प्रेजेंट हैं। सो अर्जुन कुमार प्रेजेंट है और आदित्य चौरसिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ओके गाइस, सो करीब बहुत ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट को ऑफ करते हैं और हम अपनी क्लासेस को यहाँ पे ऑन करते हैं। ठीक है, सो कमेंट ऑफ हो गया गाइस। आप अपने क्लासेस को यहाँ पे रेगुलर देखिए। सो आज की क्लासेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिक HTML टैग्स। ठीक है, सो बेसिक HTML टैग्स के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह से HTML बेसिक टैग्स होता है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द HTML टैग्स। ओके, सो आज की टॉपिक में एक स्लाइड में हमें यह पढ़ने वाले हैं फर्स्ट अभिभाग जो है, और नेक्स्ट स्लाइड अभी और भी डीप में सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, सो टोटल हम दो स्लाइड में पढ़ेंगे और फर्स्ट स्लाइड में ये सब सीखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में इसके डीप में जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं हम, व्हाट आर द HTML टैग्स, कि HTML टैग्स कौन कौन सा है, हेडिंग टैग्स कितने होते हैं और किस तरह से, ये पूरा बेसिक टैग्स है। ठीक है, सो कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे तो भी आप इसको बहुत ही आप केयरफुल तरीके से देखिएगा। कुछ हम अलग तरीके से बताने वाले हैं और कुछ अलग चीजें आपको सीखने के मिलेगी। ठीक है, अगर आप जानते भी हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा एंड प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, सो आप लोग केयरफुल तरीके से आप यहाँ देखिए। सो पैराग्राफ के टाइप के बारे में जानेंगे, किस तरह से पैराग्राफ को यूज करते हैं, लाइन ब्रेक के बारे में जानेंगे एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में जानेंगे। सो नेक्स्ट वन गाइस, इसके बाद हम और भी डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट VS कोड में प्रैक्टिकली रूप से आपको समझाते हैं। ओके, सो हम अपना VS कोड को एक बार हम ऑन करते हैं, उसके बाद समझेंगे किस तरह से हम पहले तो समझेंगे कि HTML टैग्स क्या है, और उसके बाद क्या समझेंगे कि व्हाट आर द HTML टैग्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझेंगे, व्हाट आर HTML टैग्स। तो HTML टैग्स को समझने से पहले गाइस यहाँ पर देखेंगे कि HTML टैग्स होता क्या है। So HTML tags are the special codes that tell the browser how to show the content। तो HTML क्या है टैग्स, HTML टैग्स बेसिकली क्या होता है कि हम HTML टैग्स के थ्रू पता करते हैं कि किस तरह से कंटेंट हमें ब्राउजर को से दिखाना है। जैसे कि हम कुछ कोड किए, ओके, सो कुछ कोड करने के बाद जैसे कि हम वहां पे कुछ इमेज शो कराए एंड मेनी मोर, हम कुछ पैराग्राफ लिखे एंड हेडिंग लिखे एंड आप कुछ देखते होंगे जैसे कि वेबसाइट ये सब देखते रहते होंगे। सो इन सब चीजों में देखते होंगे बहुत सारे कंटेंट्स एंड इमेज एंड वीडियो एंड ऑडियो जैसे बटन ये सब शो करता है। सो ये शो कराने के लिए यूज होता है। ओके, सो ये सब क्या करते हैं, HTML टैग्स शो करते हैं। जैसे कि हम कोई भी कोड लिखेंगे तो किस तरह से ब्राउजर उसको शो करेगा, तो उस तरह से HTML टैग्स को लिखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन क्या है गाइस कि हम HTML हेडिंग टैग्स को पढ़ेंगे, किस तरह से हेडिंग टैग्स है। तो ये रहा मेरा हेडिंग टैग्स। तो HTML में कितना हेडिंग टैग्स होता है, सो 1 to 6 होता है। ठीक है, टोटल 1 to 6 होता है। पहला हेडिंग 1 होता है एंड हेडिंग 2 होता है। और टोटली अगर हेडिंग आपसे पूछा जाए कि HTML में सर HTML हेडिंग टैग्स कितने होते हैं, तो क्या होता है HTML हेडिंग टैग्स, टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, सो टोटल कितने हेडिंग टैग्स, तो 6 हेडिंग टैग्स। सो वन बाई वन इस सबको हम देखेंगे, इन सबको देखेंगे। ओके, सो वन बाई वन हम VS कोड में प्रैक्टिकली रूप से हम देखते हैं। ठीक है, सो H1 क्या है, H1 पहले यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, H1 इज द बिगेस्ट। H1 क्या है, सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है एंड H6 यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया, स्टार मार्क। सो किस तरह से स्टार मार्क किया गया एक बार हम देख लेते हैं। सो H1 क्या है, H1 हम बेस H1 क्या है, बिगेस्ट है, सबसे बड़ा हेडिंग टैग्स होता है एंड H6 सबसे छोटा। सो किस तरह से होता है इन अभी देखने वाले हैं। सो VS कोड पे हम जाएंगे, VS कोड पे जाएंगे और VS कोड आपको हम शेयर करते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा, अभी हम आपको VS कोड शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सो आप कमेंट कीजिएगा गाइस, आपको क्या VS कोड हमारी दिख रही है, एक बार कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक बार कमेंट कीजिएगा सर VS कोड दिख रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा VS कोड दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग को VS कोड दिख रहा है। ठीक है, सो इन सब चीजों को आपको देखा समझाया गया था। ठीक है, सब लोगों को VS कोड दिख रहा है एंड ठीक है, चलिए तो हम हेडिंग टैग को वन बाई वन समझते हैं। ओके, सो हेडिंग टैग क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कि हम लोग इस बॉयलर प्लेट के बारे में हम क्लासेस में जाने थे, किस तरह से बॉयलर प्लेट हम समझे थे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर फाइल बनाना नहीं आए तो यहाँ पे फाइल भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे दिखाते हैं। एक मिनट, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक index.html का फाइल बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, index.html का फाइल बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल बना लेंगे। और डॉट एच टी एम एल क्या होता है, ये क्या है डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल क्या है, ये एक्सटेंशन है। जैसे कि एक क्या है, HTML कोड सेव करने का फाइल है, जैसे कि आप PDF को डॉट PDF में सेव करते होंगे एंड मेनी मोर डॉक्स को डॉक्स में सेव करते होंगे। और भी बहुत चीज है कि PPT को किस तरह से सेव करते होंगे, तो PPX में सेव करते होंगे। तो इन सब चीजों का क्या करते हैं, इस तरह से सेव करते हैं। तो उसी तरह क्या करते हैं, HTML को हम क्या डॉट HTML में सेव करते हैं फाइल को। सो ठीक है, सो नेक्स्ट वन गाइस कि इस बॉयलर प्लेट के बारे में हम लोग जाने थे कि किस तरह से बॉयलर प्लेट आता है। ठीक है, एमिट के थ्रू आता है, और अभी एमिट के बारे में हम पढ़ेंगे क्लासेस में कि किस तरह से एमिट का यूज करते हैं और किस तरह से एमिट के बहुत सारे फंक्शन को हम इन एडवांस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन गाइस क्या करेंगे, हम हेडिंग 1 को देखेंगे किस तरह से हेडिंग 1 रहता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन अगर हेडिंग 1 यूज करना है तो हेडिंग 1 पहले लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे कि दिस इज माई हेडिंग। ठीक है, सो दिस इज माई हेडिंग।
सो दिस इज माई हेडिंग। सो ये मेरा फर्स्ट हेडिंग है, क्या है, ये मेरा फर्स्ट हेडिंग है। ओके, सो इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं होगा, जिनके पास लाइव सर्वर नहीं है, ये कोड एक्सटेंशन को रन करने का साधन नहीं है, सो एक्सटेंशन के बारे में हम शुरू क्लासेस में बताए थे, किस तरह से एक्सटेंशन वर्क करती है, किस तरह से। अभी हम बहुत सीखने वाले हैं, धीरे धीरे सब क्लासेस में हम धीरे धीरे चीज सीखेंगे, ठीक है। सो बहुत ही चीज सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं हो, कौन सा एक्सटेंशन, लाइव सर्वर, क्या है, लाइव सर्वर, इसका नाम जो है वो लाइव सर्वर है, ठीक है। सो लाइव सर्वर जैसे ही टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे लाइव सर्वर आ जाता है, और उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे उसको आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा। क्या करना है, लाइव सर्वर को इनेबल करना है। अभी डिसेबल, मेरा इनेबल हो गया है, सो ये डिसेबल करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन लाइव सर्वर को इनेबल करना है, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है लाइव सर्वर उनके लिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, और लाइव सर्वर जैसे ही यहाँ पे लाइव सर्वर करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग में जैसे ही हम H1 में दिस इज हेडिंग लिखे, ठीक है, और हेडिंग में क्या, तो दिस इज माई फर्स्ट है, तो हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो पहला हेडिंग है, और टोटल हेडिंग क्या बताए थे, 6 बताए थे। टोटल हेडिंग क्या है, 6 है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे गाइस, तो दिस इज हेडिंग 1, तो क्या, दिस इज हेडिंग 1, ओके। सो नेक्स्ट वन क्या है कि दिस इज हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 तो समझ गए। तो नेक्स्ट क्या होता है, टोटल 6 हेडिंग होता है, तो इसको क्या करते हैं, 6 हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन हम देखेंगे, सेकेंड वन हेडिंग 6 होता है, और किस लिए हेडिंग यूज करते हैं। सो अगर हेडिंग की बात करें तो, हेडिंग की बात करें तो बहुत सारे आप आर्टिकल, न्यूज, ये सब वेबसाइट देखे होंगे। सो उन सब में क्या करते हैं, हम लोग हेडिंग का यूज करते हैं। किसी में H3 हेडिंग का यूज करते हैं, किसी में H1 हेडिंग का यूज करते हैं। सो शो अप कराने के लिए कि क्या चीज से आर्टिकल बना है, क्या चीज के लिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है कि किस रिलेटेड से चीज है, उसके लिए क्या है, ये हेडिंग का देते हैं। और मोस्टली यूज क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इस हेडिंग का यूज किया जाता है। आगे चल के हम ये सब भी देखेंगे, थोड़ा बहुत सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, दिस इज हेडिंग 1 था, एंड दिस इज हेडिंग 2 लिखते हैं, तो देखेंगे टोटली हेडिंग को देखते हैं किस तरह से टोटल हेडिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज हेडिंग 2 गाइस, ओके। सो यहाँ पे किस तरह से, अभी वन बाई वन थोड़ा सा एक बेसिक लेवल से देख रहे हैं किस तरह से करते हैं। सो हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप कॉपी एंड पेस्ट नहीं कीजिएगा, फिर आप ट्राई कीजिएगा, ओके। सो क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हेडिंग 2 देखते हैं किस तरह से हेडिंग 2 मेरा आता है, ठीक है। सो हेडिंग 2 किस तरह से आता है, सो हेडिंग 2 करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग 2 लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर में ही करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज हेडिंग 2 दिखाई दे रहा है। सो पहला हेडिंग आपको जो भी दिख रहा होगा, पहला हेडिंग जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो जो भी हेडिंग है वो बड़ा हेडिंग है, मतलब कि थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है। सेकेंड वन क्या है, थोड़ा सा छोटा है। एंड थर्ड वन देखेंगे कि थर्ड वन हेडिंग किस तरह से दिया रहता है। सो मोस्टली जहां पे जो हेडिंग का यूज करना होता है हमें, सो मोस्टली जहां भी जो हेडिंग का यूज करना होता है हमें उस हेडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, H3 का यूज करते हैं। H3 जैसे ही टाइप कीजिएगा तो H3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, H3 कंट्रोल एस, एंड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये H3 है, ठीक है। सो क्या है, ये H3 हेडिंग है। सो जिस तरह से हम हेडिंग को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हेड 1 सबसे बोल्ड था, थोड़ा सा छोटा, इसके बाद हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 इससे छोटा। सो इससे बात करें कि सर हेडिंग 4 किस तरह से होगा, तो उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। सो हेडिंग 4 यहाँ पे जाके इमेज के थ्रू हम काम को आसानी करते हैं। आगे चल के किस तरह से देखेंगे कि शार्प कोडिंग करते हैं। शार्प का मतलब कि थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा कोडिंग किस तरह से करते हैं, एमिट के बारे में, ठीक है। सो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बेसिक चीज को हमको समझना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हेडिंग 4 के बारे में देख लेते हैं, हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5 के बारे में देखेंगे। सो इन सब चीजों के बारे में बेसिक है, टोटली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एंड आपको टैब में दिखाते हैं किस तरह से हेडिंग 4 आता है। सो मोस्टली गाइस आप समझ रहे होंगे किस तरह से हेडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। सो मोस्टली आपको क्या समझ में आ रहा होगा किस तरह से हेडिंग का यूज किया जाता है। सो जिस तरह से आपको हेडिंग जहां पर भी जो यूज करना रहता है अपने वेबसाइट में,
सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, वेबसाइट में यूज करते हैं। सो मोस्टली अगर H6 की बात करें कि सबसे छोटा हेडिंग मतलब कि कौन होता है, तो H6 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, H6, ठीक है। और इसको सेव करके देखते हैं तो किस तरह से रहता है। तो ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग 6 है, ठीक है। सो इस तरह से टोटल हेडिंग 6 कितना हो गया, हेडिंग टोटल कितना है हेडिंग, तो हेडिंग टोटल 6 होते हैं, ठीक है। सो एक बार ट्राई करके आप अपने से देखिएगा किस तरह से हेडिंग आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या है गाइस, इस तरह से हम हेडिंग के बारे में सीखे और किस तरह से हेडिंग देते हैं वो सीखे। सो आगे चलकर हम क्या देखते हैं, फिर कहेंगे सर कि हेडिंग के बारे में हम कुछ, ठीक है, हेडिंग लिख दिए कि दिस इज हेडिंग 1 एंड दिस, इसके बारे में कुछ आर्टिकल लिखा रहा है, चाहे फिर कुछ इसके बारे में कुछ न्यूज लिखा रहा है कि हेडिंग 1 में ये सब न्यूज होगा। इसमें क्या लिखा रहा है, न्यूज लिखा रहा है, एक मिनट, इसमें क्या लिखा रहे, न्यूज रहे, इसमें न्यूज रहेगा, ठीक है। सो इसमें न्यूज रहेगा तो हम इसके न्यूज के बारे में अगर हेडिंग 1 दिस इज इन हेडिंग न्यूज, तो हेडिंग न्यूज में हम कुछ पैराग्राफ यूज करना जानते हैं, ठीक है। सो इसमें हम कुछ पैराग्राफ यूज करते हैं रैंडमली, हम कुछ भी, हम लोरेम का यूज कर लेते हैं कि ठीक है। सो लोरेम 5 करके एक रैंडम वर्ड देता है, ठीक है। सो लोरेम का यूज करके हम देखते हैं किस तरह से पैराग्राफ का यूज होता है। तो पहला की किया हम हेडिंग 1 लिए और हेडिंग 1 में किस तरह से पैराग्राफ का यूज कर रहे हैं, तो पैराग्राफ का किस तरह से यूज कर रहे हैं ये देखना है, ठीक है। तो इसको हम सेव करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस किस तरह से, एक बार हम पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखिए कि किस तरह से यहाँ पे क्या है दिखा रहा है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, यहाँ पे जो भी लिखे हैं लोरे में वहां पे हेडिंग में आ गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी लिखे हैं, यहाँ पे जो भी लोरे में लिखे हैं ये पैराग्राफ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये सब पैराग्राफ यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या आएगा, इस नेक्स्ट वन मेरा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट वन मेरा क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ के बारे में अगर देखें तो पैराग्राफ के बारे में इस तरह से हम अगर यूज करना चाहते हैं, हेडिंग 2 में कुछ पैराग्राफ यूज करना चाहते हैं कि हेडिंग 2 का पैराग्राफ किस तरह से रहेगा, ठीक है। सो इसमें भी अगर लोरेम यूज करना चाहते हैं तो लोरेम का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हैं या फिर न्यूज के आर्टिकल के बारे में अगर लिखना चाहते हैं, सो आर्टिकल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल के बारे में ही नहीं लिखेंगे तो हम लोरेम के बारे में ही लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लोरेम, LOREM, लोरेम लिख के हम ऐसे 10 वर्ड्स, अगर अगर 10 वर्ड्स 8 वर्ड्स जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, और एम8 को हम क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली 8 वर्ड्स हमें देता है, ठीक है। तो रैंडमली कितने वर्ड्स, अगर 8 लोरे में लिख के 8 दे देंगे तो रैंडम 8 वर्ड्स हमें कोई भी लिख के दे सकता है, ये ठीक है, एम8 का ये कमाल है, ठीक है। सो सेव करेंगे और देखेंगे। सो जैसे ही सेव किए और सेव करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा हेडिंग 2 का जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं, हेडिंग 2 में लोरेम लिखे हैं वो हेडिंग 2 में आ गया। सो ये मोस्ट ऑफ थिंग गाइस, ये बेसिक कंसेप्ट है और करीब काफी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सो इससे आगे चलते हुए जिस तरह से आगे जाएंगे और भी हमारा कंसेप्ट जो होगा थोड़ा सा क्रिटिकल होने लगेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ थिंग ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे जैसे जैसे ही बढ़ेंगे हमारा जो भी टास्क होगा वो और भी हार्ड होगा, ठीक है। सो हम क्या सीख गए, हेडिंग के बारे में सीख गए और पैराग्राफ यूज करने के लिए सीख गए। सो कहिएगा सर कि हम हेडिंग पैराग्राफ तो लिख रहे हैं और हेडिंग लिख रहे हैं, सो हम पैराग्राफ में चेंज करना चाहते हैं और चेंज क्या करना चाहते हैं, सो यहाँ पे गौरव लिखते हैं, एक मिनट आपको ज्यादा समझ में आए। सो GAURAVKUMAR, ठीक है। सो यहाँ पे गौरव लिखे और कुमार लिखे, ठीक है। सो यहाँ पे कहिएगा सर कि हम इसके बाद हम ब्रेक लगाना चाहते हैं गौरव कुमार के बाद, सो हम BR टैग का यूज करते हैं। कौन सा टैग का, सो BR टैग क्या करता है, एक बार सेव करके हम इसको देखेंगे। सो रैंडमली सेव कर दिए और सेव करने के बाद देखते हैं। सो सेव करने के बाद मोस्टली क्या हुआ गाइस, एक बार आप गेस कीजिएगा। सो गौरव कुमार जहां भी लिखा, सो गौरव कुमार जहां भी लिखा है वहां से लाइन क्या की है, ब्रेक की है, लाइन क्या की है, ब्रेक की है। सो बोलिएगा सर कि यहाँ पे लाइन ब्रेक की है, आप कहीं और डाल के दिखाइए कि लाइन ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कहीं और डाल के चेक कीजिए कहीं पे अगर BR टैग का यूज गलती से हो गया होगा, ठीक है। सो हम एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, कुछ और ही नाम देते हैं जैसे कि हम इन
एक और ही नाम देते हैं रोहित। रोहित, तो ये सब दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा विजिबल हो, ठीक है। सो यहाँ पे रोहित दी, और क्या करते हैं, बियर टैग का यूज करते हैं। किस तरह यहाँ पे बियर टैग का यूज करेंगे, और इसलिए बियर टैग का यूज करेंगे कि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो सके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बियर का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल तो ये सब सीएसएस में करेंगे और भी एडवांस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं हम, बेसिक टैग्स को सीख रहे हैं। सो यहाँ पे डबल बियर बियर टैग को यूज किए और सेव किए और अपना स्क्रीन देखे। सो क्या होता है, यहाँ पे रोहित लिखे, तो देखिए थोड़ा सा स्पेसिंग क्या है, थोड़ा सा स्पेसिंग रोहित के जगह पे स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे चेंज हो सका, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा ले लिया है। सो जिस तरह से आप बीआर टैग का यूज करेंगे, तो मोस्टली बीआर टैग का यूज किस तरह किस लिए होता है। सो मोस्टली बीआर टैग का यूज इसलिए होता है कि हम लाइन को ब्रेक कर सके, क्या कर सके, लाइन को ब्रेक कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम लाइन ब्रेक टैग को हम सीख चुके हैं, और भी हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स एंड लाइन ब्रेक टैग्स करने के लिए किस तरह से ब्रेक करते हैं। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम क्या करना चाहते हैं कि ये सब चीज सीख गए हैं, ठीक है। सो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सब में कोई प्रॉब्लम आए, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, इसकी हम समझ सके कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो एक बार कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए एक बार कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। सो मोस्टली आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा इस। ओके, सो सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करेंगे। सो ठीक है, सो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। सो ठीक है, सो सर, यस सर, अंडरस्टैंड इच एंड, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। बियर टैग इज यूजफुल सर, यस, बहुत ही यूजफुल टैग्स है। आगे चल के ये सब छोटी छोटी टैग्स जो होते हैं, आगे चल के बहुत ही यूजफुल बन जाता है, ठीक है। सो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस। सो नेक्स्ट वन क्या करते हैं गाइस, ओके। सो नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, अगले प्रोसेस पे जाने वाले हैं, एक हाई लेवल पे। So, क्या लिखे, लेकिन क्या हमें इन टैग्स का पीडीएफ इन डिटेल्स मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको जो भी कुछ हम पढ़ाएंगे गाइस, एक मिनट गाइस, आप इस पे चर्चा कर लेंगे। सो हमारी टीम आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए बैठी है, ओके। सो आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड बनी हुई है मेरी टीम, ओके। सो आपके लिए नोट्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स एंड बहुत सारे चीज आपके लिए रेडी करके देती है, ठीक है। और आप पे पूरी तरह से ध्यान देती है, एंड आपको कॉल भी आती होगी हमारे सर के थ्रू, ठीक है। सो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। सो इंस्टेंट आपको जवाब मिलता होगा हमारे यहाँ से, ठीक है। सो बहुत ही सावधानी तरीके से एंड बहुत ही केयरफुल तरीके से आप लोगों को केयर हमारी टीम करती होगी, ठीक है। सो हम तो आशा करते हैं कि आप लोग जो भी असाइनमेंट दिए होंगे सब सबमिट कर दिए होंगे। और हम तो आप लोगों का कुछ असाइनमेंट्स देखे कि बहुत ही गजब तरीके से बना हुआ था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या किए थे, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गाइस क्या किए थे कि कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स में चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स का यूज किए थे। सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है गाइस कि आप लोग जो भी चैट जीपीटी या ये सब यूज करते हैं, तो आप विथ यूज कीजिए, बट रेफरेंस लेवल का यूज कीजिए, ठीक है। सो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को तो बहुत ही तागड़ा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्या बोले असाइनमेंट बनाया था, ठीक है। विथ फिगर का यूज किया गया है, विथ कंसेप्ट का यूज किया गया है, और कुछ लोग तो हैंड राइटिंग नोट्स भी दिए हैं, अपलोड किए हैं, ठीक है। सो उन लोगों के लिए भी हमारी टीम डेडिकेटेड तरीके से उन लोगों पे फोकस करेगी, एंड उन लोगों को उन सब स्टूडेंट्स के लिए गाइस, ठीक है। सो उन सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल हमारे यहाँ से गिफ्ट एंड कुछ बेनिफिट्स अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि हमारे वेब एक्सपर्ट का कप्स एंड बहुत सारे मेडल्स एंड बहुत सारे चीज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो बहुत ही प्रकार के आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। सो इन सब वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा, सर्टिफिकेट्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी बताया क्लास में चर्चा की वो सब मिलेगा। सो नेक्स्ट वन, आप जिस लेवल पे आप काम करेंगे उस लेवल पे, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट में क्या होगा, आप प्रोजेक्ट हम देंगे उस तरह से, किस तरह से आप प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं एंड समझाते हैं एंड बनाते हैं। सो उस लेवल पे आपको भी
कुछ गिफ्ट्स एंड हमारे तरफ से कोरियर ये सब किया जाएगा विथ 2 मंथ्स बाद, ठीक है। सो 2 मंथ बाद आपको बहुत ही सब कुछ एक एडेड वैल्यू करके आपको दिया जाएगा कि किस स्टूडेंट्स में क्या था और किस तरह से डेडिकेशन था, ठीक है। सो वो सब प्रेजेंटी एंड असाइनमेंट्स एंड किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी असाइनमेंट में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन देते हैं उस तरह का तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो उन सब स्टूडेंट्स को भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा और भी मिलेगा। सो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या टॉपिक है एक बार देखेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, हम क्या पढ़ेंगे, एक व्हाट आर द ब्लॉक्स एलिमेंट्स गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या आ गया लेवल 2 पे, ठीक है, HTML के लेवल 2 पे आ गए, ठीक है, लेवल 2 है HTML का लेवल 2। एंड नेक्स्ट क्लासेस में लेवल 3 होगा, उसके बाद टेस्ट होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस आप जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, जरूर से जरूर नेक्स्ट में आप क्लास अटेंड कीजिएगा और क्लासेस के बाद टेस्ट होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट आर द ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और भी एक आपको गुड न्यूज सुनाने वाले हैं, क्लास में बने रहिएगा इसके बाद, ठीक है। सो इन सब पढ़ने के बाद हम आपको एक बहुत ही गुड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द ब्लॉक एलिमेंट्स गाइस। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अगर समझे, सो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, तो ब्लॉक एलिमेंट्स का देखें, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन, क्या स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। सो जब भी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, सो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन होती है अभी हम समझेंगे एंड ट्राई करके देखेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और आपको इन सब चीजों CSS के लिए प्रिपेयर करेगी, ठीक है। सो ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, जब भी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि न्यू लाइन में स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम अभी हेडिंग के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, हेडिंग टैग के बारे में, H1 टैग के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। सो H1 टैग के बारे में पढ़े, ठीक है, H1 टैग, तो H1 में जो भी हम हेडिंग में लिखते थे और नेक्स्ट हेडिंग लिखते थे तो क्या होता था, न्यू लाइन से स्टार्ट होती थी। जब भी हम हेडिंग स्टार्ट करते थे तो न्यू लाइन से स्टार्ट होती थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये है ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि एक वन एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि, ठीक है, वन एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, आप यहाँ पे इस तरह से देख रहे होंगे, इसको हम कॉपी करते कट करते हैं और ये सब चीजों को हम डिलीट मारते हैं। ओके, सो इन सब चीजों को हम डिलीट मार रहे हैं और आपको बेसिक से पूरा समझाने का एक बार प्रयास कर रहे हैं, एक बार क्लियर तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन 3 टैग्स को, जो H3 टैग्स है, सो गाइस अगर हम इस H3 टैग्स को हम सेम लाइन में कट करके यहाँ पे ही पेस्ट करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे ही पेस्ट करते हैं सेम लाइन में, सो हमारे पास क्या होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। सो ये क्या होने वाला है एक बार हम देखेंगे। सो क्या होने वाला है, तो एक बार हम क्या किए, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और क्या क्या हुआ देखिए। सो सेम लाइन में ही लिखे थे, क्या लिखे, सेम लाइन में ही लिखे, बट ये अलग अलग लाइन में आया। तो अलग अलग लाइन में आने का डेट मीन्स क्या, सो डेट मीन्स ये गाइस कि ये H1 का मतलब कि हेडिंग 1 और हेड एलिमेंट्स जितने भी हैं सब क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब भी यूज करिएगा, तो जब भी अगर एक ही लाइन में यूज करिएगा तो ये अलग अलग लेवल में आएगा, ठीक है। सो ये सब क्या हुआ, ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या है, ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स। आप भी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्लियरली समझते हैं एक बार और, ठीक है। सो क्या है ब्लॉक एलिमेंट्स, सो कौन कौन है ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, और किस तरह से ब्लॉक एलिमेंट्स के, अगर पूरी तरह से अभी नहीं समझ में आया तो एक बार और समझने का कोशिश करेंगे। सो ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स है। जैसे डिव के बारे में बात करें, सो डिव यानी दैट मीन्स कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या, कि एक तरह से ये कंटेनर है, जैसे कि हमारे घर में एक किचन होता है, एक बेडरूम होता होगा, एंड एक क्या होता है, एक पूजा घर होता है जिसमें हम ओनली पूजा करने के लिए स्पेसिफिक, एंड एक ड्राइंग रूम रहता है। तो इस तरह से एक कंटेनर होता है कि जिस तरह से हम ये कंटेनर में ये से सामान रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये डिव एलिमेंट होता है, ठीक है। सो इसको डिवाइड एलिमेंट भी बोला जाता है एंड डिव एलिमेंट इसको बोलते हैं। सो ये पैराग्राफ का यूज हम अभी करने सिखाए थे। सो H1 अभी बताएं, जैसे ही H1 जब भी यूज कीजिएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा,
सो नेक्स्ट लाइन में जब भी यूज कीजिएगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो यूएल टैक्स एंड ओएल टैक्स एंड एलआई टैक्स एंड सेक्शन टैक्स एंड आर्टिकल्स एंड फॉर्म्स। सो ये सब चीज को हम डीपली देखेंगे वन बाई वन। हम अभी पूरी तरह से ये सब समझेंगे। अभी मेरा ओनली समझने का ये उद्देश्य है कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। सो ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या गाइस, एक मिनट, अभी एक मिनट क्लियर करते हैं इसको और एक मिनट समझते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसे बोले सर कि डिव एलिमेंट्स भी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, तो राइट, ठीक है, राइट ना। तो डिव एलिमेंट्स भी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज डिव, दिस इज ए डिव एलिमेंट। सो यहाँ पे दिस इज डिव, सो दिस इज डिव एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। सो ये फर्स्ट मेरा डिव है, और जैसे ही डिव वन ले लिए, ठीक है, और नेक्स्ट हम डिव लेना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन डिव और लेना चाहते हैं। पहला तो डिव वन ले लिए, सो ये डिव वन हो गया मेरे लिए। सो ये डिव वन हो गया, एंड डिव टू एंड डिव थ्री, ये सब हम बहुत सारे यहाँ पे लेने चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो ये मेरा डिव टू है, और ये मेरा डिव थ्री है, ठीक है, और यहाँ मेरा डिव टू रहेगा, ठीक है, यहाँ मेरा डिव टू रहेगा। सो ये डिव थ्री है। सो इसका मतलब क्या है इसकी, ये जब भी आएगा तो अलग अलग ही भाग में आएगा। अलग अलग भाग में कहने का मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से अभी हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये अलग अलग लाइन में आया। और इस लाइन को समझने का एक एग्जांपल और है, इसको हम सीएसएस के थ्रू भी समझ सकते हैं। सीएसएस के थ्रू का मतलब कि क्या, कि हम इसको क्या करते हैं, स्टाइल देते हैं, ठीक है, स्टाइल देते हैं, और स्टाइल में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार देके हम देखते हैं कि सर यहाँ पे एक्वा करते हैं और किस तरह से लेता है, और उसको देखेंगे। सो इसको सेव करके एंड क्या करते हैं। सो देखिए, डिव एलिमेंट्स का मतलब क्या, ये क्या किया, दिस इज डिव एलिमेंट्स। तो टोटली ये डिव एलिमेंट्स वन था, जो टोटली पूरा अपना एरिया कवर कर लिया। बोला भाई ये मेरा पूरा एरिया, इसमें कोई एलिमेंट्स आ नहीं सकता, ठीक है। सो इसका एक पर्सनल कंटेनर है, डिव मतलब कंटेनर, ये इसका पर्सनल कंटेनर है, ठीक है गाइस। सो ये सब इसका पर्सनल कंटेनर है, इसके अंदर नहीं आएगा कोई भी एलिमेंट्स। सो ये सब क्या है, डिव एलिमेंट्स एक तरह से ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब भी इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर जो भी रहेगा, जैसे कि हम डिव के अंदर कुछ और भी यूज करेंगे तो इस डिव के अंदर ही आएगा। सो अगर डिव डिव टू के अंदर क्या करें हम, डिव वन के अंदर अगर हम कुछ पैराग्राफ एंड हेडिंग, सो इस डिव के अंदर ही आएगा, ठीक है। सो इस डिव के अंदर ही, सो अगर हम हेडिंग यूज करना चाहते हैं, ठीक है, HEADING हेडिंग यूज करना चाहते हैं, सो अगर सेव करेंगे तो ये डिव के अंदर ही आएगा, ठीक है। सो क्या करेगा, डिव के अंदर ही आएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम डिव के अंदर, इस डिव के अंदर यूज करें, सो इस डिव का ही अंदर ये डिव रहे, इस हेडिंग रहेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ थिंग आप समझ गए होंगे कि डिव मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मोस्टली गाइस आप ब्लॉक कंटेनर के बारे में समझ गए होंगे कि किस तरह से ब्लॉक कंटेनर के ब्लॉक एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। सो ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से है, पहले पैराग्राफ है एंड डिव है एंड ये यूएल है और ओएल है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीख रहे थे कि कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये सब क्या है, मोस्टली ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस क्या है, नेक्स्ट वन मेरा क्या है एक बार देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, इसको समझने से हम लोग का दोनों क्लियर हो जाएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या बता रहे थे सर, एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में क्या बता रहे थे। सो दोनों के बारे में समझेंगे वन बाई, पहला तो समझ लिया, और इसके समझने के बाद पहला और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट आर द लाइन इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स के मतलब क्या गाइस, कि अगर बात करें इनलाइन एलिमेंट्स के मतलब, तो इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, ठीक है। सो ये स्टार्ट नहीं होता न्यू लाइन से, जब भी वो अपना एक ही लाइन में स्टार्ट होता है, जैसे कि स्पैन एलिमेंट्स एंड ए एंड इमेज एंड लेवल, इन सब एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं कि ये सब इनलाइन एलिमेंट्स है। इनलाइन एलिमेंट्स का कहने का मतलब हम जल्दी से इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ थिंग गाइस हम इमेज के बारे में बात करते हैं, ज्यादा तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो IMG टैग का यूज करते हैं इमेज लगाने के लिए, ठीक है। सो हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे जाके कुछ हम इमेजेस हम ले लेते हैं, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पर हम जाके कुछ इमेजेस यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हम ऑरेंज का इमेज ले लेते हैं, ऑरेंज फ्रूट का इमेज ले लिए, ठीक है। सो ऑरेंज फ्रूट पे गए, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को सो दिख रहा होगा ऑरेंज किस तरह से लिए, ठीक है। सो यहाँ पे
करके हम क्या करते हैं, कॉपी एड्रेस करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर दिए, और इस इमेज एड्रेस को हम क्या करते हैं, एसआरसी यानी सोर्स में हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। सोर्स में क्या किया, हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। सो सोर्स में आप पेस्ट करने के बाद, एक मिनट गाइस, टर्मिनल ओपन हो गई है, ठीक है। इस टर्मिनल को काट देते हैं और इसको और ही अच्छा समझने के लिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या किए। मोस्टली हम यहाँ पे एसआरसी को, जो भी सोर्स था, ऑनलाइन सोर्स इमेज को हम क्या किए, कॉपी कर लिए, और हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम देखते हैं किस तरह से मेरा क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको इस तरह से ऑरेंज का यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम किस तरह से वेब पेज पे ऑरेंज का इमेज लाए हैं। सो कहिएगा सर कि हमको इनलाइन एलिमेंट्स के मतलब अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। सो कहिएगा कि इसको बारे में अभी समझ में नहीं आया, नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है। सो एक और बात करते हैं गाइस, ठीक है। सो वन थिंग गाइस, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो एप्पल फ्रूट्स हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लिए, ठीक है। सो बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगे, एक मिनट। सो कोई अच्छा सा इमेज ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा इमेज ले लेंगे जो सिंगल एप्पल फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स को ले लेंगे, और इसका क्या करेंगे, कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, और अपने VS कोड पे जाएंगे, और VS कोड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनलाइन एलिमेंट्स को समझ रहे हैं। मोस्टली क्या कर रहे हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। सो इमेज ले लिया, और इमेज में क्या करते हैं, इसका हम सोर्स डालते हैं, किस कहाँ पे इसका सोर्स है, ऑनलाइन सोर्स इमेज है, ठीक है। सो इन सब सोर्स को डाले, और क्या किया, सेव किया, और हम अपना देखते हैं किस क्या होगा। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, मोस्टली इनलाइन एलिमेंट्स कहने का मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मोस्टली क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट मेरा लाइन में ही आ गया, सेकेंड मेरा लाइन में ही आ गया, अगर थर्ड इमेज यूज करते हैं तो यहाँ ही आएगा, ठीक है। एंड फोर्थ इमेज यूज करते हैं तो इसको यहाँ ही आएगा। सो ये सब एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, मोस्टली इमेज टैग्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जो भी टैग है, हम आपको चीट शीट प्रोवाइड करवा देंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन सा होते हैं, एंड ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा होते हैं। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मोस्टली इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंसेस क्या होती है, ठीक है। सो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा गाइस कि आप लोगों को इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक बार कमेंट कीजिए, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट कीजिए। अगर जिनको नहीं समझ में आया, एक बार बोलिएगा, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। सो एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग एक बार, कि समझ में आ गया। ओके, जिनको समझ में आ गया एक बार कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। हाँ, जो भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप क्वेश्चन पूछिए, और भी बस अगर स्टूडेंट समझ में आया तो आप एस टी पे, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स एक बार फिर से हम कर देते हैं। हाँ, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग CSS में सीखेंगे गाइस कि किस तरह से हम पिक्चर को मिनिमाइज करते हैं, और किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। और क्या, ये सब टैग्स बॉडी कंटेंट के अंदर यूज करें। सो अगर जो जो भी हम लोग टैग्स यूज करेगा, इस क्या आप बोल रहे हैं, जैसे कि बियर टैक्स आपने 2 बार क्यों यूज किया था, बियर टैक्स, हाँ। सो एक क्वेश्चन है कि बियर टैक्स 2 बार क्यों यूज किया था, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया। सो गाइस, बियर टैग का मोस्टली अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। बियर टैक्स का मतलब समझा देंगे, और इनलाइन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सो डॉट हमको समझ में आएगा कहाँ कहाँ आप लोगों को डॉट है, ठीक है। सो चैट ऑफ करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो इनलाइन एलिमेंट्स कहने का मतलब गाइस, ठीक है। सो एक इमेज एलिमेंट, इमेज टैग होती है, इमेज टैग, दैट मीन्स गाइस कि हम उससे इमेज अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। सो मोस्टली गाइस हम एक और इमेजेस लेते हैं, ठीक है, एक और इमेजेस लेते हैं। सो इमेज पहले टैग लेंगे, और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, और मोस्टली यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, और जिस तरह से यहाँ से समझ रहे थे, सो यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रूट्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। एनिमल्स का ले लेते हैं, एनिमल का, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स
ठीक है। सो यहाँ पे गए और इस एनिमल पे क्लिक किए, ठीक है। सो एक बार गौर से समझिएगा किस तरह से हम क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बार गाइस आप लोग यहाँ पे गेस कीजिएगा। सो यहाँ पे गए और एक बार यहाँ पे देखिएगा कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन होगा, ठीक है। सो कॉपी इमेज एड्रेस किए, ठीक है। और इस इमेज सोर्स में हम इसका क्या करते हैं, कंट्रोल भी से, क्या से, कंट्रोल भी यूज करके हम पेस्ट करते हैं। सो इस तरह से यूज किए और इसका इमेजेस यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर हो गया होगा। सो यहाँ पे स्टोर होने का मतलब है कि हम इनलाइन सीएसएस, इनलाइन देख रहे हैं कि इनलाइन टैग्स क्या है, ओके। सो इनलाइन का मतलब सेव करते हैं और देखते हैं। सो जैसे ही सेव किएगा इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसी लाइन में देखे तो पहला ऑरेंज आया एंड एप्पल आया, जैसे ही हम लेते जाएंगे तो इसी लाइन में आता रहेगा। जैसे कि आप इस लाइन में देखिए, एक बार हम आपको पेन से दिखा देते हैं, पेन से लेकर, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरह से, अगर देखिए ये लाइन है, ठीक है। सो अगर इन लाइन का यूज कर रहे हैं तो इसी लाइन के ऊपर आते रहेगा, इसी लाइन के अंदर में आते रहेगा, इसी ब्लॉक के अंदर आते रहेगा। सो अगर इंस्पेक्ट करके अगर देखेगा इसकी, इंस्पेक्ट करके किस तरह से आती है, तो उन सब चीजों के बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें आती है, ठीक है। सो अगर आप देखना चाहें तो उस तरह से भी आप व्यू से इंस्पेक्ट करके ये सब चीजों के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा HTML जो भी आया है किस तरह से कहाँ आया है, ठीक है। सो ये सब चीज के बारे में हम आगे चल के हम अभी बताएंगे, ये सब अभी इनलाइन एलिमेंट्स के मोस्टली कुछ समझना है। सो मोस्टली गाइस इनलाइन के मतलब जो भी हम बता रहे हैं कि एक ही लाइन में आएगा, क्या है, एक ही लाइन में आएगा। और ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या, ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या, कि अगर एक ब्लॉक में अगर ले लिए, जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब हम अभी समझाते हैं, क्लियर ऑल इसको करते हैं और एक बार हम अपने VS कोड में जाते हैं, ठीक है। और VS कोड में यहाँ पर ही जाके आपको एक बार ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पहले div एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। सो div एलिमेंट्स एक अलग ही एलिमेंट्स हो गया होगा। सो यहाँ पे क्या है, सो div एलिमेंट्स ले लिए। अगर इसके अंदर कुछ भी लिखे तो ये क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब कि जब भी कुछ लिखेंगे तो अलग अलग चीज में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे दिस इज, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज करते हैं और इसी में पैराग्राफ को हम डबल BR का यूज करके हम सिखा देते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि BR डबल डबल की यूज किए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं दिस, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए पैरा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से लिखे, ठीक है, और इसको सेव किए। और सेव करने के बाद गाइस की 1 मिनट, सेव करने के बाद क्या करेंगे, सेव करने के बाद हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दिस इज ए पारा, ठीक है। सो दिस इज ए पारा यूज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो जैसे ही आप नेक्स्ट लीजिएगा, नेक्स्ट डिव लीजिएगा, जैसे कि यही डिव में, डिव के अंदर लीजिएगा तो सेम डिव में आएगा। सो मगर ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब ये देखिएगा कि इसके अंदर लीजिएगा ब्लॉक वाइज ब्लॉक आ जाएगा। मतलब कि आप एक सेक्शन में हैं, जैसे कि ये चीज डालिए कि आप ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या समझेंगे कि आपके घर में किचन होगा, ठीक है। सो आपके घर में किचन होगा और किचन में जैसे कि कुछ शुगर, जैसे चीनी रखते हैं, ठीक है, और भी कुछ सामान रखते हैं, चीनी रखते होंगे एंड बहुत सारे किचन का सामग्री रखते होंगे, सामान रखते होंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज होगी तो इनका एक अलग अलग डब्बा होता होगा। जैसे ये चीज नहीं लिखी है कि हम चीनी वाला डब्बा और नमक वाला डब्बा दोनों हम मिक्स कर दे, ठीक है। सो डिव का मतलब इस तरह से समझेंगे कि दोनों अलग अलग चीजें होती है। सो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे दिस इज अनदर डिव, सो दिस इज ANOTHER, सो दिस इज अनदर डिव गाइस, ठीक है। सो दिस इज अनदर डिव। सो इसको सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यहाँ पे आया होगा, ठीक है। सो ये हो गया ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या करता है वहीं पे ब्लॉक कर देता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मेरा पूरा एरिया मेरा है। तो पूरा एरिया के मतलब क्या, यहाँ पे एक बार इसको बैक स्टाइल करके एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार हम बता देते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि बैकग्राउंड कलर एंड एक एक्वा कलर कर लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे सेव किए एंड किए तो ये बोला कि दिस इज ए पैरा, ठीक है। तो कहा कि ये मेरा पैरा जो बनाए हैं डिव, इसके अंदर सिर्फ हम ही आएंगे। अगर आप हमको अगर यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ हम ही को यूज करें। जैसे कि इसमें हम चीनी रखना चाहते हैं
ठीक है। तो इसमें चीनी ही रखेंगे, ना कि इसमें साल्ट डाल देंगे, ठीक है। सो अगर हम अनदर डिप में अगर हम साल्ट रखना चाहते हैं तो ओनली हम साल्ट रखेंगे। जैसे कि हम वन डिप बनाए, एक कंटेनर बनाए, ठीक है, वन कंटेनर बनाए जिसमें हम इमेज को ऐड कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि इस डिप में हम इमेज रखेंगे, इस डिप में हमको फ्रूट्स रखना है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस, अगर सीएसएस में जाएंगे तो हमको डिप का जरूरत पड़ेगा। कुछ डिप में हम क्या करते हैं, बटन का यूज करते हैं, कुछ डिप में हम फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स के मतलब समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द पीपल को, ठीक है। सो और समझते हैं कि सर की डिव में अभी बी आर टैग डबल डबल क्यों यूज किए थे। सो गाइस यहाँ पे लोरेम का यूज करते हैं, LOREM, LOREM, ठीक है, LOREM लोरेम। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक है। तो 8 लाइन यहाँ पे हमको दे देगा, ठीक है। सो डबल डबल बी आर टैग का मतलब क्या है, इसकी वन बी आर टैग किए तो एक बार देखिएगा, इसको हम सेव करते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। सो एक बार यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट। सो एक मिनट गाइस, हम यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार जूम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। जैसे ही हम ब्रेक टैग का यूज किए तो एक बार ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे पैराग्राफ तो ब्रेक हो गया है, बट ठीक है, यहाँ कहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखिएगा सीट के बाद यहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक हो गया। सो अनदर ब्रेक का यूज करते हैं, सो अनदर ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। सो अनदर ब्रेक का यूज करते हैं तो क्या होता है, एक बार ट्राई करेंगे, सेव करेंगे एंड देखेंगे। सो देखिएगा कि सर यहाँ पे एक और ज्यादा स्पेस आ गया है, कि और भी एक स्पेसिंग आ गया, जैसे कि यहाँ पे इतना सटा हुआ नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेसिंग आ गया, ठीक है। सो कहिएगा सर नेक्स्ट एक और हम बी आर टैग का यूज करते हैं और सेव करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेसिंग का लेवल बढ़ गया, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। सो मोस्ट ऑफ द पीपुल इन तीन चीजों के बारे में सीख गए होंगे गाइस, ठीक है। सो एक बार आपको कमेंट करके बताना होगा कि इन तीनों चीज के बारे में हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। सो कितने लोगों को ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट कीजिएगा गाइस, 1 मिनट। सो कितने लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोगों को मोस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चैट ऑफ करते हैं गाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या समझने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन हम क्या समझेंगे। अभी बहुत सारे चीज को हमको समझना पड़ेगा, क्लासेस थोड़ी सी आज थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। एक मिनट आप लोग देखिएगा क्योंकि टेस्ट भी बहुत नजदीक आने वाली है, ठीक है। सो हम क्या समझने वाले हैं नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट वन क्या समझेंगे, ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं, ठीक है। आपको नोट्स एंड चीट शीट्स एंड पीडीएफ नोट्स बहुत सारे चीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आप प्रिपरेशन अच्छा से कर सके एंड आप प्रैक्टिस अच्छा से कर सके, उनके लिए आप सब चीज मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन गाइस आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो एक और चीज समझाते हैं, जैसे कि आप एचआर टैग का यूज करना जानते होंगे, एचआर टैग यानी हेडिंग, एचआर मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन। सो हॉरिजेंटल लाइन का यूज करना, जैसे कि हम हॉरिजेंटल लाइन का यूज करते हैं कुछ चीज में। सो हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, जैसे कि हम अपना यहाँ पे बायो लिखे, जैसे कि H1 में लिखे और बोले कि दिस, मतलब कि यहाँ पे हम अपना कुछ इंफॉर्मेशन लिखे, दिस इज ए माई PROFILE, ठीक है, दिस इज ए माई प्रोफाइल, ठीक है। तो माई प्रोफाइल में कौन है, सो हम गौरव कुमार हैं तो गौरव लिखेंगे, ठीक है। सो GAURA भी गौरव एंड कुमार, ठीक है। सो KUMAR, सो यहाँ पे लिख दिया, अपना प्रोफाइल लिख दिए। सो पहला तो इस तरह से हम लिख दिए। सो कुछ रिज्यूमे में देखे होंगे एचआर का यूज करते हैं, मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन का यूज करते हैं। सो यहाँ का इस कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट्स का हम कुछ डेटा बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुछ कोई और स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे रवि कुमार होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रवि एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपुल्स वन ऑफ द अनदर पीपुल का यूज करते हैं, जैसे कि कौन सा पीपुल, एक और भी स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक अभी का यूज करते हैं, ठीक है, एक अभी, ठीक है। सो इस तरह से ले लिए, ठीक है। सो अगर इसको यूज करना है हॉरिजेंटल लाइन को,
ठीक है, ओरिजेंटल लाइन बनाना रहता है, ठीक है। सो एच आर टैग यूज करते हैं, क्या करते हैं, एच आर टैग जैसे में हम सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि एच आर टैग। सो यहाँ पर देख रहे होंगे गाइस कि एक हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा होगा कि किस तरह से हॉरिजेंटल लाइन लिए। सो पहला प्रोफाइल में है कि गौरव कुमार का प्रोफाइल है। सो नेक्स्ट वन अगर हम देखना चाहेंगे कि सर कि इसका अलग ही हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसका क्या करेंगे, रवि कुमार तर से हम सेपरेट कर देंगे और सेव करेंगे और देखेंगे। सो इसका सेपरेट अलग हो गया एचआर का यूज। सो अलग हम इसका सेपरेट प्रोफाइल को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट यूज कर देंगे। सो वन ऑफ द सॉरी फॉर मिस्टेक, इसका एचआर टैग का यूज करना चाहते हैं, सो एचआर को यूज करेंगे। सो आपको पूरी तरह से एचआर टैग भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइस कि आपको इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन को यूज करना सीख गए होंगे, ठीक है। सो ये होता है एचआर लाइन को यूज करने का तरीका, ठीक है। और भी एक चीज बात करते हैं, एक चीज क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो, ठीक है। सो एचआर हम देख लिए। सो वन टॉपिक इज गाइस सब एंड सुपर, ठीक है। सो सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, सो आप लोग क्या पढ़े होंगे, जैसे कि मैथ फार्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे कि H2O एंड फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला के यूज किए होंगे, ठीक है। सो मैथ में पढ़े कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वेब पेज पे किस तरह से पुट आउट किया जाता है, तो यू नो गाइस, ठीक है। सो आप लोग अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं किस तरह से वेब पेज पे हम किस तरह से फॉर्मूला को यूज करते हैं, जैसे कि H2O। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब पहले अगर बात करेगा इस, ठीक है। सो अगर सब स्क्रिप्ट जैसे कि सब, इसको शॉर्टकट में टैग में क्या लिखते हैं, सब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूरा सब स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का टैग्स मतलब क्या, यहाँ पे एच लिखे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, एच लिखे, और यहाँ पे नीचे में टू आएगा, यहाँ पे नीचे में टू आएगा एंड ओ आएगा, इस तरह से ओ आएगा, ठीक है। सो क्या हुआ, ये मेरा एक इस तरह से लिखने का टाइटल होता है। मैथ में अगर हम कुछ मैथ से रिलेटेड हम वेबसाइट रहते हैं कि कुछ तरह से हमको इस तरह से देना है, एंड ए प्लस बी देना, ए स्क्वायर देना है एंड बी स्क्वायर देना है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग देना रहता है, इस तरह से आपको यूज करना रहता है, किस तरह से स्क्वायर ऊपर देंगे, ठीक है। सो सब का मतलब क्या होता है गाइस, पहले सब का मतलब समझेंगे कि सब का मतलब क्या होता है। सब मतलब सुपर, सब का मतलब सुपर, सुपर मतलब जो ऊपर रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये ऊपर में है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें, जब भी आप सुपर टैग का यूज करेंगे तो वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर का यूज करें तो इस तरह से रहेगा। एंड क्या करें, एक सब का यूज अगर सुपर का यूज करें तो ठीक है, सुपर में ऊपर रहेगा ये वाला जो रहेगा, ठीक है। एंड सब का यूज कर रहे हैं तो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्या सब में नीचे रहता है, ठीक है। तो एक बार हम प्रैक्टिकली रूप से हम देखना चाहेंगे कि सर किस तरह से, एक बार कीजिएगा, एक बार हमको समझा दीजिए, ठीक है। सो क्लियरली हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं गाइस, सब कुछ हम यहाँ प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक हम हेडिंग लिखते हैं, एंड हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। और एच लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल में एच लिखते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, सब यूज करेंगे, सुपर नहीं यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, सब टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पे टू डालेंगे, ठीक है, फॉर्मूला होता है H2O, इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे हेडिंग में ओ डालेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ओ को यूज किए, ओ को हम भी कैपिटल कर देते हैं और क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सो नेक्स्ट वन आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको शो अप कर रहा होगा इसकी किस तरह से यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरह से हम H2O का लिखे हैं। सो ये किस तरह से है, सब एलिमेंट्स का यूज करके, HTML का क्या आता है, एक सब टैग आती है जिसके यूज से हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक सब का यूज होता है, एक सुपर का यूज होता है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, किस तरह से सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए सुपर वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हम स्क्वायर में कुछ लिखना चाहते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए स्क्वायर सेंटीमीटर्स, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स हम अगर लिखना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग में एरिया लिखेंगे, जैसे कि AREA एरिया, ठीक है। सो एरिया इतना ऐसे करके, जैसे कि हम ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, ए को देंगे एंड सुपर वर्ड का यूज करेंगे SUB, ठीक है।
SUP, ठीक है। सो सुपर वर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर यूज करेंगे, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग आगे हम वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करेंगे वो सब हम देखेंगे। सो ये किस तरह से है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, एरिया ए स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो इस तरह के चीज आप देखे होंगे कहाँ पे, वेबसाइट पे कहीं पे आप देखे होंगे। सो इस तरह से आप सब कुछ प्रॉपर तरीका से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ये तो मेरा बेसिक हो गया, अभी और भी एडवांस हम लोग जाएंगे, अभी और भी एडवांस जाएंगे गाइस। सो ठीक है। सो एक चीज और इम्पोर्टेंट बात गाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट वन मेरा क्या है, एक क्या, इंटिटीज का यूज करना। सो कहेंगे सर कि हम इन सब चीजों को यूज कर लिए। सो एक और ही इंटिटीज का बात करते हैं। एक क्या होता है, एचटीएमएल में इंटिटीज होती है, ठीक है। इंटिटीज के बारे में हम आपको बता देते हैं। सो इंटिटीज क्या होती है गाइस, इंटिटीज क्या होती है, मोस्टली आप वेबसाइट में देखे होंगे कि यहाँ पे हर्ट यूज कर रहा है, कोई डॉलर का साइन यूज कर रहा है, मोस्टली कुछ और साइन यूज कर रहा है। सो इंटिटीज क्या, स्पेशल कोड्स यूज टू, जैसे कि हम इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, नॉट ए थ्योरेटिकल, ओके। सो हम थ्योरेटिकल से ज्यादा हम थ्योरी प्रैक्टिकली पर ध्यान देंगे, ठीक है। सो एक बार हम क्या दिखाते हैं आपको, जैसे कि किस तरह से हम हर्ट एंड एनीथिंग्स यूज करना चाहते हैं। जैसे गाइस कि हम क्या करना चाहते हैं, एक और हेडिंग टैग्स में हम लिखना चाहते हैं आई लव, क्या लिखना चाहते हैं, आई लव कोडिंग, ठीक है। सो ILOVE, आई लव, CODING, सो आई लव कोडिंग लिखेंगे। सो एंटिटीज का उपयोग किस तरह से करते हैं, सो एंटिटीज का उपयोग किस तरह से करते हैं गाइस, सिर्फ इथे हम यहाँ पे इस तरह से हम कोड लिखते हैं इसका, ठीक है। सो अगर हमको क्या करना होगा, जैसे कि हम हर्ट लगाना चाहते हैं कि सर हमको यहाँ पे हर्ट देना है, कि हम हर्ट का एक चिन्ह देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर्ट्स का इस तरह से दिया जाता है, ठीक है, और इसको सेव करेंगे एंड इस तरह से देखेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा किस तरह से, आप देख रहे होंगे कि आई लव कोडिंग एंड यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक छोटा सा हर्ट यहाँ पे आ गया होगा। सो मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस, ये आपको बहुत सारे वेबसाइट्स एंड हम आपको एक बार दिखाई देते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा जाता है एंड किस तरह से प्रोफेशनली तरीका से काम किया जाता है, ठीक है। सो न्यू टैब खोलते हैं एंड एक वेबसाइट है जैसे MDN करके वेबसाइट है, MDN, ठीक है। सो MDN HTML एंटिटीज, सो यहाँ पे HTML एंटिटीज साइज मारिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आपको जितने भी एंटिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं एंड बहुत सारे एंटिटीज का उपयोग है, ठीक है। सो एंटिटीज के बारे में देखना एंड समझना, ये सब काफी चीज के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन एंड किस तरह से एंटिटीज कहाँ पे किस तरह से कोड है। अगर मोस्टली आप हार्ट का नहीं जानते, ठीक है, हार्ट लेना नहीं जानते तो क्या करेंगे, सो यहाँ पे क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, HTML हर्ट, HEART हर्ट एंटिटीज। सो HTML हर्ट एंटिटीज यहाँ पे सर्च मारिएगा। सो यहाँ पे क्या दे देगा, W3 स्कूल्स भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पे क्या देगा इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज आपको दिखा देंगे एंड ट्राई और सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। सो ठीक है। सो इस तरह से एंटिटीज का उपयोग करते हैं। तो मोस्टली हम एक एंटिटीज का मोस्टली प्रैक्टिस करके दिखा दिए। सो आप क्या कीजिएगा, ऑल ऑफ देम, आप लोग सभी स्टूडेंट्स मोस्टली फाइव फाइव जितने भी कुछ बताए हैं आप 5 बार सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे अलग साइंस एंड हर्ट्स एंड बहुत सारे डॉलर साइन यूज करके देखिएगा गाइस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द गेम वन थिंग, वन लास्ट गाइस, ठीक है। सो वन लास्ट एंड इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। सो लास्ट वन क्या है, हमारी क्लासेस जो है आज थोड़ी सी लॉन्ग है, ठीक है। सो आप एक बार एमिट के बारे में देखिएगा। सो मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, एमिट। सो एमिट क्या है, एमिट के बारे में समझना आप लोगों को जरूरी है। बिकॉज क्यों गाइस, कि मोस्टली आप एक इंस्टाग्राम इन यूट्यूब रील्स में आप लोग देखते होंगे, एक स्लो आप उससे आपको इमेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आपको एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश करते हैं कि आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रील्स एंड शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, राइट ना। सो अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो में एक अगर कोडर वाला वीडियो देखते होंगे, सो मोस्ट ऑफ द प्रो कोडर वर्सेस न्यू कोडर्स करके कंपेयर करता है और मीम्स वायरल करता है, ठीक है। सो अगर प्रो कोडर्स रहते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो बहुत ही कुछ ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, व्हाट इज द एमिट का यूज करते हैं। एमिट का है, सो एमिट का क्या है, एमिट इज ए शॉर्टकट टूल्स दैट हेल्प्स टू राइट HTML एंड CSS एंड फास्टर यूजिंग द शॉर्ट, मतलब कि
क्या है इसका, जो भी आपको हम इस पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। सो मोस्टली व्हाई यूज इमेज, तो इसका एक चीज समझना, की ऑफ पॉइंट समझना गाइस, कि हम स्पीड कोडिंग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं एंड बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे कि आप फास्ट कोडिंग किस तरह से करते हैं, तो बोलिएगा सर कि आप किस तरह से बताना चाहते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके हम बता दीजिए कि हम किस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है। सो हम एक बार इसका भी एक ऑन एग्जांपल हम बताने वाले हैं। सो अगर हम एग्जांपल इमेट के बारे में बात करें, तो इमेट का हम लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। इमेट का चीट शीट जो होता है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम आपको, अगर क्या करें, एमेट का यूज करें, जैसे कि अगर एमेट यूज करें, वन ऑफ द गाइस, वन थिंग, ये चीज हम आपको पहले क्लियर कर लेते हैं। सो ये अगर जैसे ही हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, सो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। सो ये भी एक तरह से क्या है, एमेट है, ठीक है। एमेट की तरह से पहला काम तो शॉर्ट यहाँ पे हो जाता है कि हम बॉयलर प्लेट इशू रेडी करवा लेते हैं, ठीक है। सो सेकेंड थिंग गाइस, अगर हमको मतलब कि लिस्ट टैग को यूज करना है, और ठीक है, सो अगर लिस्ट टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल आई ऐसे करके करते हैं, एल आई करके देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इस तरह से करता है कुछ लोग, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करेंगे, एंड एल आई यूज करेंगे तो इस तरह से देंगे। सो कुछ लोग इस तरह से देते हैं, ठीक है। मगर क्या करते हैं कुछ लोग, प्रो वर्सेस नो कोडर करके ऐसे करके मीम्स वायरल करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, एमिट का यूज करते हैं। एमिट दैट मींस गाइस, यूएल लिखेंगे और इस तरह से ग्रेटर देन एंड यूएल करके एल आई इंटू थ्री टाइप्स, थ्री बार, अगर ऐसे करके हम इंटर, एक मिनट्स, सो अगर ऐसे करके हम क्या करेंगे, 1 मिनट्स एंड थ्री टाइम्स एंड फोर टाइम्स, अगर हम इस तरह से करेंगे, सो मोस्टली एमिट मेरा क्या कर देता है, ये मेरा यहाँ पे ला के दे देता है, सब कुछ बना बनाया रेडीमेड तैयार कर देता है, ये समझता है। सो ये पेट का बहुत ही चीट सीट लेवल है गाइस, चीट सीट है, मतलब कि हम आपको सेंड करवा देंगे। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक गाइस, ओके। सो एक बार आप लोग कमेंट्स में जरूर एक बार कमेंट कीजिए कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ओके। सो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार कमेंट्स कीजिएगा गाइस कि यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो अभी आप बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो एट्रीब्यूट्स क्या है सर, हाँ ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करना है, ओके सर, वन टाइम बता दीजिए, क्या बता दे आपको, एक बार फिर से बता दीजिए क्या बताना है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया गाइस कि क्या क्या होती है, ठीक है। सो एक एक इंफॉर्मेशन गाइस आपको देनी थी, एमिट का यूज, ठीक है। एमिट का यूज गाइस की मोस्टली क्या होता है, शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट मतलब कि शॉर्टकट तरीके से कोडिंग करने के लिए, जैसे कि हम एक बार शॉर्टकट तरीका सीख गए कोडिंग करने के लिए, जैसे कि हमको मोस्टली अगर 5 टाइम्स अभी बताए कि 5 टाइम्स हमको एल आई टैक्स का यूज करना है या टी टैक्स का यूज करना है, एमिट दैट मीन्स गाइस, 1 सेकेंड, हम एमिट को वन टाइम और डिस्कस कर देंगे। एमिट्स यानी एक बार एमिट को बारे में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, आपको एमिट्स के बारे में, अगर एल आई करके इंटू थ्री लिखते हैं एक सिंपल भाषा में, इंटू थ्री लिखते हैं, तो देखिए जैसे ही इंटर दबाएंगे 3 टाइम्स लिखा गया, ठीक है। सो ये एमेट का कमाल है। एमेट का कमाल क्या है, इस तरह से लिखो एंड एल आई एंड यूएल करके, जैसे कि हमको क्या करना है, यूएल इंटू थ्री टाइप्स लेना है, तो इस तरह से यूएल आ गया। एंड एच वन हमको 5 टाइम्स लेना है, तो एच वन इंटू 5 टाइम्स, तो एच वन दे दिया। तो इस तरह से एमेट का कमाल है, क्या है ये सब एमेट का कमाल है, ठीक है। सो इस तरह से एमेट को समझते हैं गाइस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स गाइस आपको एमेट समझ में आ गया, सिंपल एंड फास्ट बनाने के लिए, हाँ ठीक है, सिंपल एंड फास्ट बनाने के लिए यूज होता है। सो एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है गाइस, टुडे आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। सो आप लोगों के लिए गाइस हमने एक चीज रेडी किया है, ठीक है। सो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग 1 मिनट आप बी केयरफुल तरीके से मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। सो एक बार बी केयरफुल गाइस, ठीक है। सो सावधानी तरीके से आप समझिए और सुनिए, ठीक है। सो हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं एंड आपके लिए गुड न्यूज होगा या फिर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है गाइस। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गाइस इन इन अपने रियल लाइफ, ठीक है। सो अपने रियल लाइफ में बहुत ही, जैसे कि 1 मिनट हम आपको स्क्रीन को ऑफ कर दे रहे गाइस,
आपके बाद उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गाइस की अपने रियल लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल फेस करते होंगे। एंड जैसे कि स्ट्रगल डेट मीन्स गाइस की फाइनेंशियल्स हो गया, एंड बहुत सारे मोटिवेशन की कमी हो गया, एंड बहुत सारे की सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, सर हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, कोई बताने वाला नहीं था, हमें करियर में कोई समझाने वाला नहीं था। तो उन सभी चीजों के लिए गाइस कि आपको जैसे कि कहीं आप अपने करियर को लेके बैठे हुए हैं, कुछ आगे करने के लिए सोच रहे हैं, बट आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो उन सभी चीजों के लिए गाइस हमने एक प्रॉपर तरीके से एक फॉर्म को बनाया है, ठीक है। सो उन सब चीजों के लिए जैसे कि आप कुछ ऐसा बातें हो जो डायरेक्टली हमसे, आप हमसे ओनली टीम से नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप दिल का बात आप हमें बताना चाहते होंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम लाइफ में ये करना चाहते हैं, सर मेरा ये गाइडेंस नहीं मिला। इन बहुत सारे बातें जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड, हमने ये स्ट्रगल किया सर, हमने यहाँ पे रुकावट आया। सो मेनी थिंग्स गाइस, ठीक है, सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको मिलेगा। एंड आपके एक फॉर्म बनाया गया है। सो वो फॉर्म को, ठीक है, बी केयरफुल गाइस, ये चीज को अभी सुनना है। ये फॉर्म को आपको रेडी किया गया है आपके लिए, हमारी टीम रेडी की है। और मोस्टली फॉर्म को हम देखेंगे एंड आपसे इमोशनली हम टच होंगे, जैसे कि आप हमसे एक रिश्ता बनाएंगे, ठीक है। बेब एक्सपर्ट का आप लोग टीम बन चुके हैं गाइस, ठीक है। आप हमसे कुछ अगर बातें शेयर करना चाहते हैं कि आप अपने कैरियर से रिलेटेड, आप अपने कुछ पर्सनल बातें एंड वेब डेवलपमेंट रिलेटेड से, आप कैरियर्स एंड फ्रीलांसिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गाइस, ओके। सो ये फॉर्म आपके लिए रेडी किया गया है, ओके। आपको अगर अभी क्लास एंड होने के बाद आपको एक फॉर्म भेजी जाएगी, एंड फॉर्म भेजने के बाद 12 o'clock, आज ही 12 o'clock, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज ही 12 बजे से पहले, क्योंकि अगले अगले जो भी पढ़ाई होगा, नेक्स्ट बार में हम आपके टेस्ट लेने वाले हैं, क्लास के बाद आपको टेस्ट होगा, ठीक है। सो क्लास के बाद टेस्ट होगा गाइस, ठीक है, अगले डे 4 के बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो डे 4 में बने रहेंगे, ठीक है। सो अभी जो फॉर्म देंगे उसको 12 बजे से पहले आप लोग एक बार सावधानी तरीके से बैठ के समझ के कि क्या हमें सर से बताना है एंड सर से हमें क्या बोलना है, उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको सभी चीज कवर किया गया है। आपको अगर हिंदी में एंड इंग्लिश में एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर एनी लैंग्वेज यू आर कैपेबल गाइस, ठीक है। अगर कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, मोस्ट ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश आती होगी, हमें पता है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश ही जानते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं और अगर हरियाणी भाषा अगर बोलते होंगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कन्वर्ट करके हम समझ लेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, टाइम देकर उस फॉर्म को 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले क्या कीजिए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ओके। आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा था मेरा क्या गाइस कि मेरी इंफॉर्मेशन आप हमसे टच हो सके, हम आपसे टच हो सके, हम आपके बारे में अच्छी तरह से जान सके, क्योंकि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सके गाइस। मोस्टली मेरा क्या उद्देश्य है कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, और भी हम क्या क्या बेहतर बना सकते हैं आपके लिए। उसके लिए हम अपने टीम को बोलेंगे और बताएंगे कि ये चीज यहाँ पे बढ़नी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या यहाँ प्रॉपर रोड मैप मिलनी चाहिए, क्या क्या मिलनी चाहिए, गाइडेंस क्या मिलनी चाहिए। प्रॉपर आपके लिए हम क्या करेंगे आगे इन 2 मंथ्स में गाइस। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है और हमसे टच में आना है, ओके। आपके लिए फॉर्म रेडी कर दिया गया है, क्लास के बाद आपको भेजी जाएगी, एंड चीट शीट्स एंड नोट्स एनीथिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो क्लासेस रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको भेजी जाएगी, एंड असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करनी है, ठीक है। ठीक है गाइस, इतनी कुछ आपको करना होगा, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द गाइस। आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि सब कुछ समझ में आ गया सर। एक बार कमेंट कीजिएगा कि हमको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ऑल क्लियर गाइस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल गुड, ओके ओके। सब लोग को समझ में आ गया गाइस, ठीक है। सभी लोग, ठीक है, ऑल क्लियर, ओके ओके, यस यस, लवकुश यस, एंड शशांक ऑल क्लियर, यस सर, अभिषेक यस सर।
ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, ओके गाइस। सो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, एंड क्लासेस के लिए रेडी रहें एंड प्रिपेयर रहें गाइस, ठीक है। सो आपको ग्रुप में अभी फॉर्म्स आएगी, ठीक है। सो ये सब चीज जो बताएं वो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सो इन सब चीजों के लिए ऑल क्लियर गाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम डे 3 में मिले, डे 4 में मिलेंगे, एंड डे 3 का वीडियो जो है हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज हम आपके लिए ही कर रहे हैं। ओके, सो प्राची प्रिया ऑल क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। सो ऑल लोग, सभी लोगों को ठीक है, मोस्ट ऑफ वेलकम गाइस, ठीक है। सो आप लोग इतनी सावधानी पूर्वक क्लासेस को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, ठीक है। सो थैंक यू, एंड क्लास को हम इन करते हैं, एंड ठीक है गाइस। सो ऑल ऑफ यू गाइस, सभी को गुड नाइट्स, ठीक है। सो सर क्या क्लास वॉइस अनम्यूट हो सकता है? सो हम सबको मौका देंगे, हम भाई वॉइस से अनम्यूट्स एंड बहुत सारी चीज को हम पर्सनली डिस्कस करेंगे टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद हम सब कुछ पर्सनली को हम सबको एक्सेस देंगे, वॉइस बोलने का, इन आपसे वीडियो का कैमरा पे ओपन करने का हम सब कुछ देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो सभी लोग को लिए गुड नाइट्स, ओके गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। सो नेक्स्ट डे 4 क्लासेस में टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहें, ओके। सो ऑल ऑफ यू गुड नाइट्स, ओके।